शहीदों के वीरांगनाओं के मामले में अब सियासत तेज होती जा रही है। पहले विधानसभा के द्वार पर धरना दिया जाता है, उसके बाद शहीद स्मारक पर धरना दिया जाता है। हालांकि इस मामले को खुद राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उजागर किया, खुलकर सामने आए और वीरांगनाओं के समर्थन देने की बात करी। शहीद स्मारक पर धरना तो दिया गया, लेकिन सरकार की ओर से वार्ता नहीं हुई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के विधायक लगातार धरना स्थल पर गए और सरकार पर आरोप लगाने में लगे। वहीं वीरांगनाओं की ओर से राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री के आवास पर घुसने की कोशिश भी की गई। इस दौरान पुलिस द्वारा उनसे झड़प भी हुई, जिसमें एक जो वीरांगना है वो घायल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अब जो वीरांगना है सचिन पायलट के पास भी पहुंची थी और उनके आवास के बाहर पर धरना उनकी ओर से दिया जा रहा है। हालांकि सरकार का तर्क है कि विधानसभा चुनाव को पास देखते हुए ये बीजेपी की चाल है, बीजेपी राजनीतिक रुख इसको देने में लगी है, राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। हालांकि दोनों वीरांगनाओं के मामले में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है हेमराज मीणा की पत्नी जो है मूर्ति लगाने की बात कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से पूर्व में भी 2 मूर्तियां लगा दी गई है। रोड लगाने की बात बनाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर शकुंतला रावत ने कहा है कि हम रोड बना देंगे, लेकिन रोहतास की पत्नी जो है वो देवर को नौकरी देने की बात कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों में किसी तरह का प्रावधान नहीं है कि किसी रिश्तेदार को नौकरी दी जाए। अगर रोहतास के भाई को नौकरी दी जाती है तो पूर्व में जो शहीद हैं उनकी वीरांगनाएं भी अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने की मांग करेगी। हालांकि बयानबाजी का दौर तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार अपना पक्ष रखने में लगी हुई है। सरकार का पक्ष है कि शहीदों का नाम लेकर बीजेपी रोटियां सेकने में लगी है, राजनीति भी करने में लगी है, तो कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान बीजेपी करने में लगी है। तो शहीदों के अपमान में बीजेपी इस तरह की हरकतें ना करे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, बीजेपी लगातार बयान देने में लगी है कि एक तरफ जो है कांग्रेस कहती है हम शहीदों के साथ हैं, शहीदों के सम्मान में खड़े हैं, लेकिन आज शहीदों की वीरांगनाएं सड़क पर उतरी हुई है, धरना दे रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। बयानबाजी का दौर तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरएलपी के प्रमुख जो है हनुमान बेनीवाल ने भी कहा है कि वो अब प्रदेश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे अगर वीरांगनाओं को सम्मान नहीं मिलता है तो। अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तो कई जो है पार्टियां तैयार हो गई है। बीजेपी भी आंदोलन की बात कर रही है, आरएलपी भी आंदोलन की बात कर रही है, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है कि जो वादे किए गए थे वीरांगनाओं से उनको पूरा कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति ना करे। वसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।